अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस के। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, आराम से ध्यान से इन समस्याओं को समझना है, चेक रखना है इन बातों पे। इंपॉर्टेंट मामला है तो ध्यान से देखिएगा। आसान से लेकर मुश्किल कई क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं। बढ़िया से आसान से क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में वैरायटी बहुत सारी हम लोग अपने लिए ढूंढेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस प्रॉब्लम के अंदर हमें। तो चेक करते हैं क्या डाटा गिवन और कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन की वर्डिंग ले ले। 18 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 ओम का प्रतिरोध है, ये 6 ओम का प्रतिरोध है, ये 6 ओम का प्रतिरोध है, ये 3 ओम का प्रतिरोध है। आइडियल सेल लिए ऐसे क्वेश्चन आसान है ना? जवाब दो। आइडियल सेल लिए ऐसे क्वेश्चन कैसे? क्योंकि आंतरिक लिए तो जो विभवांतर यहाँ होगा वो यहाँ पर भी आ जाएगा। हाँ ना? जवाब देते हैं कैसे? अभी तुम सिर्फ विभवांतर बोलते हैं, याद रखना विभव वर्ड यूज नहीं कर रहे हो कि विभवांतर इतना होगा। बात करते हैं इन पॉइंट्स के नाम दे रखे भाई ने ए बी, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट है। और क्वेश्चन की वर्डिंग में दे रखा है डिमांड ये वाली है, फाइंड VC माइनस VD। ये डिमांड है क्वेश्चन की, फाइंड VC माइनस VD। ये डिमांड है क्वेश्चन की। आप लोगों ने करना है। आप क्या क्या निकाल सकते हैं तो बता दीजिए। आप क्या क्या बता सकते हैं? बिना पेन चलाए बताएं, पेन चला के बताएं, आपकी मर्जी है। आर प्रतिरोध बता सकते हैं, तो आर अपन सॉल्यूशन शुरू करते हैं कि अपन क्या क्या बता सकते हैं। हम बता सकते हैं आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, बोल दो। 4.5 वैल्यू। ये श्रेणी क्रम का 9, श्रेणी क्रम का 9 पैरेलल आ गया। तो अगर पैरेलल आ गया तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 2 का शॉर्टकट ये था तो R/2 9/2 4.5 ओम का तुल्य प्रतिरोध आ गया है। हाँ ना? जवाब दे दीजिए। 4.5 ओम का तुल्य प्रतिरोध है। इसकी डिमांड थी नहीं थी? तुम ये निकाल सकते हो। तुम और क्या बता सकते हो? धारा। कौन सी धारा? हर ब्रांच की बताओगे, कुल बताओगे? तुम्हें कहना चाहिए हम तो सभी बता देंगे जी। तो बोलो सारी धाराएं। कुल तो, अरे कुल की जवाब दे दिया गया। कुल तो V अपॉन R से 4 एम्पीयर की धारा और शॉर्टकट से भी आ सकती थी। ये 9 है, ये 18 है। 18/9 सर 2 एम्पीयर इसमें जाएगी, 18 यहाँ पर, 18/9 2 एम्पीयर यहाँ जाएगी, पीछे से 4 आएगी। तो हर ब्रांच की धारा आ गई। तुमने कहा कि सर हम ये बता सकते हैं, ये बता सकते हैं, तुमने ये तो बता दिया, लेकिन डिमांड तक तो भी नहीं पहुंचे तुम लोग। डिमांड क्या है? अब ये कैसे लिखा जाएगा इसे? अब ये कैसे लिखा जाएगा? अच्छा तुम और क्या बता सकते हो? तो ऊर्जा की डिमांड नहीं है, ऊर्जा के बारे में सोचो। इसके अलावा और क्या बता सकते हो? विभवांतर किसके सिरों पर? तुम किसके सिरों पर विभवांतर बता सकते हो? ए और बी का 18 हो गया। और किसका बता सकते हो? प्रतिरोधों के सिरों पर। प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर बता सकती है ममता। तो मैंने बोला पहले वाले ऊपर वाली ब्रांच के 3 ओम, इनके नाम लिख देता हूं तेरे लिए, R1 R2 R3 R4, ताकि तो पता लगे। मैं पूछता हूं R1 के सिरों पर विभवांतर बता, के सिरों पर विभवांतर बता। वो 6 बोल रही है, मैं लिख देता हूं। ये क्या बोल रही है? VA माइनस VC बोल रही है। वो आएगा IR से। आएगा ना? जवाब दो। 6 वोल्ट समझ में आ गया क्या? अच्छा अब तुम और क्या क्या बोल सकते हो ये बता दो। R2 के लिए लिखोगे, नाम क्या लिखोगे? R2 के लिए वाला VC माइनस VB लिखोगे, कितना आ गया? 18, 6 के 12, 12। ये भी आ गया, ये भी आ गया। और क्या लिख सकते हो? R3 भी लिख सकते हैं सर। R3 का नाम बोलो भैया। VA माइनस VD कितना आ गया? 12 वोल्ट का आ गया। 6 × 12 IR। R4 के सिरों पर क्या लिखेगी? ये वैल्यू नहीं लिखेगी। अब इसके पास समीकरण है ये और आगे। इसमें से कुछ काम किए, कुछ काम की नहीं है। तुम्हें निकालना क्या है? ढूंढ मजा में VC माइनस VD। किसकी मदद से VC माइनस VD आ जाएगा? किसकी मदद से VC माइनस VD आ जाएगा? 2 और 3 से क्या है? 2 और 3 में एक COD आ रहा है, लेकिन VB फंस
आप तो इससे भी जाएगा क्योंकि वी माइनस वी पता है। कैसे निकालेगा तूने इसके बता दे। अपना पता सर वी ए माइनस वी बी का तुम्हें पता है। अब तो करूं क्या इसके साथ, तूने कहा 2 3 से निकालो। जोड़ देंगे। सर जोड़ देंगे। फर्स्ट और सेकंड को क्या करूं? ये जोड़ेगी घटाएगी? जोड़ेंगे ना। फर्स्ट और सेकंड से कुछ नहीं आएगा, जोड़ोगे तो बीसी से बीसी कट गया, वो 18 आ जाएगा। वी माइनस वी का भाग दे रखा है, और क्या निकाल सकते हो? घटाओगे तो भी कोई फायदा नहीं है, तो बीसी में तो आज कोई बड़ी बात नहीं है, बीसी निकाल सकते हो। हाँ जी, दूसरे और तीसरे को जोड़ने के लिए कह रहा है, दूसरे और तीसरे को जोड़ेगा तो आंसर आ गया। देखना कैसे, 2 + 3 कह रहा है, 2 + 3 क्या, तो BC प्लस BA माइनस BB माइनस BD बराबर 24, और ये BA माइनस BB 18 था, तो BC माइनस BD प्लस 18 बराबर 24। BC माइनस BD का मान आ गया 6 वोल्ट। आना में जवाब दे दीजिए कुछ। ये तुमने निकाला, मैं से और आसान तरीके बताऊंगा अभी तुम्हें, लेकिन ये तुमसे निकलवाया क्योंकि तुमने निकाला तो तुम्हारा आंसर है, तुम्हें दिखा कि हम ये निकाल सकते हैं, हम ये काम कर देंगे, ये में क्लियर है जी। आना में जवाब दीजिए, आना में जवाब दे दीजिए कि तुम सबको बात समझ में आ रही है जो बोली यहाँ तक की सारी चीजें, हम सबको ये सारी बातें समझ में आ गई जो आपने बोली है सर। तो अब कोई कहे कि सर कोई और आसान तरीका नहीं है क्या इसका, तो जवाब देते हैं आसान तरीका इसका है नहीं है। लेट मी सी, फर्स्ट और थर्ड से भी आंसर आ जाएगा, ये 2 3 सीधा। फर्स्ट में से थर्ड को माइनस कर दो, या थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करो। देखो क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं 3 - 1, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, चेक करते जाना। VA माइनस VD, इसको माइनस कर रहे हो तो माइनस VA प्लस VC, ये माइनस ये प्लस बराबर 12 - 6, ये कट गया, ये BC माइनस VD आ गया 6 वोल्ट। हां ना में जवाब दे दो, हां ना में जवाब दे दो। ये समझ में आ गया सर, इससे आसान बताता हूं मैं तुम्हें, ये तुम्हारे समीकरणों से आंसर आ गया। इसमें क्या है जी, तनिष्क ने जोड़ दिया, आपने घटा दिया, आप तो वही बात बोल दी, अलग क्या है, वो समीकरण नहीं है। 5-7 मिनट 90 सूत्र आंसर निकाल सकते हैं, हमारे पास 5-7 मिनट का समय तो नहीं होता पेपर में। अब इसे आसान बोलते हैं, ढंग से सुनना जो लाइन बोलने जा रहा हूं। इसका विभव तुम 0 वोल्ट मान लो, इसका विभव 0 वोल्ट मानते ही इसका विभव कितने वोल्ट आ गया, इसका विभव कितने वोल्ट आ गया 18, क्योंकि विभवांतर 18 था। अब मैं विभव लिख रहा हूं, विभवांतर नहीं लिख रहा क्योंकि इसका विभव मान लिया। आना में जवाब दीजिए, इसका विभव कितना आ गया, ये शॉर्ट वायर चल रही है तो ये भी 18 वोल्ट आ गया, और ये भी 18 वोल्ट का विभव आ गया। विभव बोल रहा हूं, विभवांतर नहीं बोल रहा। लेकिन यहां का विभवांतर था 6, 3 × 6, यहां का विभवांतर 6 है तो इसको 12 वोल्ट पे होना पड़ेगा, तभी विभवांतर 6 बचेगा। यहां का विभवांतर था 12 तो इसको 6 वोल्ट पे होना पड़ेगा, तभी विभवांतर बचेगा 12 का। इधर से ये 0 पे आया तो ये 0 पर, ये 0 पर, यहां का विभवांतर अपने आप 6 वोल्ट आ गया, यहां का विभवांतर अपने 12 वोल्ट आ गया जो कि था। अब तुम क्या ढूंढ रहे थे, BC माइनस VD, ये 12 है, ये 6 है, तो BC माइनस VD 6 वोल्ट आंसर आ गया। हाँ ना, जवाब दे दीजिए। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम समीकरणों से छुटकारा मिल गया? यस सर। लेकिन ये कब लिख पाओगे, जब ये आंतरिक नहीं है। आंतरिक होगा तो भी आप प्रोसीड कर पाओगे, बड़ी बात नहीं है, मैं उसके साथ भी करवा दूंगा। उसमें क्या होगा, अभी 5 मिनट बात करता हूँ बाद में, लेकिन पहले तो यहाँ तक की चर्चा तुम सबको समझ में आ गई क्या? यहाँ तक की चर्चा तुम सबको समझ में आ गई क्या सोल्व हुआ? यस सर। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, नोट तुम्हें करना नहीं इसको, यस सर, है ना? ये लिखना चाहोगे भी एक बार के लिए? नहीं लिखना चाहोगे? पहला वाला पेंडिंग अभी। इस कैलकुलेशन को डाके नया क्वेश्चन को डायग्राम बनाए तो, इस कैलकुलेशन को डाके नया डायग्राम बनाए तो तुम उसको वर्बली सोल्व करो। ज्यादा चेंजेस नहीं करूंगा क्वेश्चन, बताता हूँ सर चीज को, आराम से सोच के जवाब देना। चाहो तो बिना पेन चलाए आंसर देना, चाहो तो बिना पेन चलाए आंसर देना, कोशिश करना बिना पेन चलाए आंसर इससे दे पाओगे क्योंकि इतना सर्किट पुराना ही देना,
जो यहाँ पड़ोस में बना हुआ, क्योंकि डिमांड में वही की रखने वाला होगी भी। ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये 3 ओम, इसका नाम A, इसका नाम B, C, D, VC माइनस VD निकालना है। ये दे रखा है आपको 20 वोल्ट और 0.5 ओम। क्वेश्चन की बड़ी तो आपको पता लगी, क्वेश्चन की बड़ी तो आपको पता लग गई। आंसर आपको देना है, तय करना आसान है, मुश्किल नहीं है। 4 एम्पीयर की धारा जाएगी, इसने बता दिया कैसे। ये 4.5 है, ये कितना प्रतिरोध है भाई साहब? ये 4.5 ओम का प्रतिरोध है, 0.5 ओम का प्रतिरोध ये हो गया। तो टोटल 5 से डिवाइड कर देंगे तो 20/5 का मतलब 4 एम्पीयर की धारा यहाँ जा रही है। हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा, तो आपके लिए मेरे लिए आसान हो जाएगा। क्या मैं मानूं तुम सबको समझ में आ गया तब के बाद? अब तुम इसके बाद क्या लिख पाओगे, थोड़ा सा आइडिया दे दो। बड़ा आसान है, तुम सब लिख पाओगे। 4, इसके बाद तुम क्या लिख पाओगे ये बोल दो। सर 2 एम्पीयर की धारा, इसमें 2 बराबर क्यों जाएगी सर? क्योंकि प्रतिरोध बराबर। क्वेश्चन का आंसर वही आ गया, धारा बराबर जा रही है वही का वही। तो यहाँ VA माइनस VC को लिखोगे, VA माइनस VC क्या लिखोगे? 6 वोल्ट। और VA माइनस VD क्या लिखोगे? 12 वोल्ट। इन दोनों को माइनस किया तो 6 वोल्ट आंसर आ गया। पिछला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। लेकिन कैसे सॉल्व किया पता लग गया? सर वो विभव विभवांतर जीरो मानना पड़ जाए तो कैसे करेंगे जी? मुद्दा तो वो सिखाने का था मेरा भी। तो बाई चांस डाटा आसान बन गया और सेम प्रोसीडिंग से ये भी 2-2 आ गया। मेरा मन तो था ये बदलता, तो बदला नहीं, बाई चांस आसान हो गया मामला। अब हो गया तो हम जीरो विभव की बात करते हैं। ये कितना भाई साहब? 4। तो पूरा कितना था ये? इसका मतलब यहाँ का ड्रॉप 18 वोल्ट का होगा, पूरे का ड्रॉप कितना होगा? तो इसको सीधा 0 वोल्ट पे मान लो, इसको सीधा 18 वोल्ट पे मान लो, क्योंकि 4 × 0.5 2 वोल्ट का तो अंदर ही विभव खत्म हो गया। तो बाहर का विभव खत्म तो E माइनस IR से, E माइनस IR से बाहर का खत्म तो 18 वोल्ट आ ही रहे। चाहे वो यहाँ से U निकाल लो, चाहे IR से U निकालो, दोनों तरीके तो पता चुका लग गया। आयना में जवाब दो, क्या तुम्हें विभव पतन दिखाई दे रहा? 18 वोल्ट कैसे निकाल दिया? अब ये 0 18 वाला यहाँ पक्का हो जाएगा, तो यहाँ से 6 वोल्ट का ड्रॉप, तो ये पक्का 12 वोल्ट पे आ गया। सर 20 वोल्ट नहीं आएगा। अरे 20 वोल्ट कैसे आएगा? आंतरिक प्रतिरोध नहीं है जिसको तो यहाँ शो करेगा, जो इसके अंदर ही प्रतिरोध है। तो 20 का 20 यहाँ से ड्रॉप आ जाएगा। यहाँ का ड्रॉप बताने के 2 तरीके फिर बोल दो। IR 4.5 × 4 18, या फिर E माइनस IR। याद है सेल धारा दे रहा हो, ये आंतरिक प्रतिरोध है R का, तो सेल के स्तर पर विभवांतर क्या होता है? E माइनस IR। 18 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है। उसके बाद इसको 18, इसको 0 माना, ये 18 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, यहाँ पर 6 वोल्ट का ड्रॉप होना ही है, तो इसको 12 पे होना पड़ेगा, तभी 18 माइनस 12 6 बन पाएगा, तो इसको 12 वोल्ट पे होना पड़ेगा। क्या विभिन्न विभव वैसे के वैसे फिर लिखे जा सकेंगे? तो जवाब है यस, और फिर से विभवांतर लिखा जा सकेगा। क्या मैं अपनी पूरी बात बच्चों को समझा पाया क्या? हाँ ना में जवाब दो। ये मिक्स क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन नहीं है। अगली प्रॉब्लम में फिर हम लोग 20 क्वेश्चन की बात, कॉम्बिनेशन की बात करेंगे।